गुरुग्राम में एक नामी बिल्डर ने लोगों को सपनों का घर नहीं बल्कि बीमारियों का घर देकर एक बड़ा कारनामा कर दिखाया और अब लोग इसी घर में कैद होकर बीमार होने पर मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस खास खबर में कि आखिरकार कैसे अब लोग अपने ही घरों को बीमारी वाला घर कहने लगे हैं और कौन सा ये नामी बिल्डर है जिसकी वजह से लोग अब इस पूरी सोसाइटी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारे इस खास खबर में एमवीएन बिल्डर का बीमारी वाला घर। गुरुग्राम में बिल्डर अब लोगों को बसाने में कम बल्कि लोगों को बीमार करने में ज्यादा जुट रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए कि कैसे एसटीपी के गंदे पानी से यहाँ पूरा बड़ा गंदा समुद्र बन गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही होगी। इसका अंदाजा आराम से इस तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल ये पूरा गंदा समुद्र सोहना के सेक्टर 5 का है और इस बीमारी वाले समुद्र को तैयार किया है एमवीएन बिल्डर ने ताकि लोग बीमार हो सके, परेशान हो सके और उनकी जिंदगी बद से बदतर हो सके। अब जरा इन तस्वीरों को भी गौर से देखिए कि एक बड़े पाइप के जरिए कैसे तेजी के साथ एसटीपी का गंदा पानी इस समुद्र को और बड़ा करने में जुटा है। ये गंदा पानी है सोहना के सेक्टर 5 की एमवीएन एथेंस सोसाइटी का, जिसमें बिल्डर ने पूरी तरह से ठान लिया है और पूरी तरह से मन बना लिया है कि एसटीपी का गंदा पानी जो कि सोसाइटी के रेजिडेंट्स का है और अब वही लोग इस गंदे पानी की वजह से बीमार होंगे, क्योंकि ये पानी सोसाइटी के लोगों की वजह से इकट्ठा हुआ और इसमें भला बिल्डर का क्या दोष। तो जनाब एमवीएन बिल्डर भी जुट गए लोगों को और बीमार करने में और सोसाइटी के बाहर ही गंदे पानी का समुद्र तैयार कर दिया ताकि लोगों को उनकी सोसाइटी से गंदे समुद्र का बेहतर व्यू दिख सके। क्योंकि सोसाइटी के फ्लैट्स को बेचते समय भी बिल्डर ने अरावली के व्यू की बात करी थी, लेकिन अरावली व्यू तो बिल्डर दे नहीं सका, तो बिल्डर ने सोचा कि लोगों को गंदे समुद्र के बीच वाला व्यू ही क्यों ना दे दिया जाए। लोगों को उनके घर में ही मच्छर, मक्खी, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को देने का न्योता भी बिल्डर ने इस गंदे समुद्र के जरिए कर डाला। अगर एमवीएन एथेंस सोसाइटी की बात करें तो ये करीब 6.5 एकड़ में फैली हुई है, जो कि एक अफोर्डेबल सोसाइटी है और यहाँ करीब 1100 से ज्यादा परिवार रहते हैं और अब गंदे पानी की बदबू के बीच अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर ने इतना बड़ा काम जो कर दिया। हालांकि बिल्डर एसटीपी के गंदे समुद्र को सोसाइटी के चारों तरफ फैलाने में जुटा हुआ है, जिसको देखकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली और सोहना प्रशासन भी बदबूदार स्मेल वाले समुद्र को देखकर जरूर ये कह रहा होगा कि प्रशासन तो ऐसा समुद्र वाला बीच और व्यू लोगों को दे नहीं सकता था, लेकिन बिल्डर ने जरूर ये बनाकर दिखा दिया, जिसकी स्मेल और स्माइल अब सोहना प्रशासन तक भी पहुंचने लगी है। ये हमारा सोसाइटी लगता है सेक्टर 5 सोहना और आसपास में काफ़ी और बिल्डर्स हैं जो अपनी सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, कॉमर्शियल डेवलप कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, तो महीने 2 महीने हर साल में आपके यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और सोसाइटियाँ ऐड होती जा रही हैं। और ये जो हमारा नाले का जो इशू है वो यही है कि हम सुबह शाम वेदर के हिसाब से स्मेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और मच्छर आते हैं। स्मेल इतनी होती है कि हम बच्चों के साथ में यहाँ पर खुले में नहीं घूम सकते हैं। हमने कई बार बोला है मैनेजमेंट को, सर्विस डिपार्टमेंट में, बट उनका कोई एक्शन नहीं है। वो टाल देते हैं, फिर ज़्यादा करो तो प्रेशराइज करते हैं, इग्नोर करते हैं और कहते हैं हमारा काम नहीं है, या फिर कहते हैं हमने नहीं किया। परेशानी तो जितने लोग रहे हैं सभी लोग को उठानी पड़ रही है। अब ये है कि सब लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं और सबसे पहले तो हम लोग को यूनाइट होने की ज़रूरत है, एक फैमिली की तरह यहाँ पे। और ये जो गंदा पानी आ रहा, मतलब बालकनी में हम खड़े नहीं हो सकते हैं। ये सिचुएशन है कि मतलब आदमी सुबह या किसी भी समय जो है बालकनी में आने में इतनी गंदी बदबू आती है कि बता नहीं सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो है और बीमारी का घर है, सबसे बड़ी बात तो ये है।
जब बिल्डर ने यहाँ फ्लैट बेचे थे तो बताया था कि नाला है ये। ना ना, अगर ऐसा होता तो कभी हम लेने की सोचते भी नहीं। एम्बियन सोसाइटी है ये, और यहाँ नाले की ये जो बरसाती ड्रेन है इसकी बड़ी समस्या है। ये यहाँ पे जो बनाया गया था, ये बरसात का पानी एकत्रित होने के बाद खेतों की सिंचाई के लिए बनाया गया था, ठीक है। बट इसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इसमें गंदा पानी सोसाइटियों का डाला जा रहा है, जिसके कारण तमाम कीटनाशक ये कीटाणु उत्पन्न हो रहे हैं, मक्खी मच्छर आदि, ठीक है, जिनसे बीमारियों का बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है और स्मेल भी आ रही है। अब यहाँ पे रेजिडेंट्स रहेंगे तो इतनी स्मेल में कैसे रह सकते हैं आप बताओ। और दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। इसको लेकर आपने बिल्डर से कभी बात की या मेंटेनेंस एजेंसी से? मेंटेनेंस टीम को बोलते हैं कि भैया ये पानी, वो कहते हैं हमारा तो नहीं छोड़ा जाता है पानी, वो ऐसे बोल देते हैं कि हमारा पानी नहीं छोड़ा जाता उनका है। जा रहा है? उनका तो आपने देखा ही, उनका तो आपने देखा ही है, सारे साक्ष्य हैं, प्रमाण है आपके पास, ठीक है। और पीछे से भी जो सोसाइटी हैं उनका भी पानी छोड़ा जा रहा है। क्या जब डेंगू मलेरिया का सीजन आता है तो उस समय लोग कितने बीमार होते हैं? सर बीमारियां तो बढ़ेंगी, अब ऐसे आंकड़ा नहीं आता ना, अब सब इंडिविजुअल जाके इलाज करा लेते, उसका डेटा हमारे पास नहीं आता एकदम से एग्जैक्टली, बट वो आपको वैसे पता लगेगा हॉस्पिटल के माध्यम से। अब हमें कैसे पता लगेगा, कोई किसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, कोई किसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, उसका नंबर ऑफ पेशेंट का डाटा हमारे पास नहीं आता, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम तो है ना, तो इसके इतना अलावा गंदा। क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा आप तमाम लोगों से पूछ लो, ये सारे ही हैं, ये सब बता देंगे क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। एम्बियन एथेंस सोसाइटी है और लगातार जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आज से अगर मैं 3 साल पहले आया तो उस समय ये बहुत हल्के रूप में थी, लेकिन दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा और बढ़ता जा रहा। मैं खुद फिटनेस फील्ड से हूँ, योगा से हूँ और हमारा ब्रीदिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम है। तो एक डीप ब्रेथ में हमें पता चलता है कि वाकई में कितना दिक्कत हो रहा है हमको यहाँ पर के। और एक चीज़ ये होती है कि एक बार प्रॉब्लम जब बढ़ जाए उसके बाद हाहाकार मचाए, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। हम इस चीज़ में है कि अगर जो अभी हमें शुरुआती स्टेज में ही चीज़ें दिख रही हैं कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डेंगू चिकनगुनिया के टाइम पे यहाँ से बच्चे बीमार होते हैं, एडमिट होते हैं, और अगर किसी को इस पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन से बात की जाती है तो इनडायरेक्टली हिडन कर दिया जाता है इस बात को कि भैया हमारा नहीं है। तो हम आज आप लोगों को साक्ष्य आप लोगों ने जैसे कैप्चर किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, तो मतलब आखिर हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है जबकि डायरेक्टली सारी चीजें दिख रही हैं। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया इतने परिवार यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 1100 से ज्यादा परिवार रहते हैं, तो इतने लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है और लगातार लोगों की तादाद इस इलाके में बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को गुमराह न किया जाए, हम लोगों को कहीं ना कहीं तमाम तरह की मुश्किलों में ना डाला जाए स्वास्थ्य से रिलेटेड, और जितना जल्दी हो सकता है इसका समाधान किया जाए। शासन प्रशासन सभी लोगों से हम डिमांड करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी समस्या को लोगों के सामने रखा। क्या कभी कोई बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ केस कर दिया जाता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो इस चीज़ का ये जो हमारी संज्ञान में तो ये बातें आई हैं कि अगर कई बार कोई जमीनी मुद्दों से बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको दबाने की, डराने की और कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट किया जाता है उसके सामने कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो आवाज़ दबा दी जाती है। तो ये जरूर एक फैक्ट रहता है, लेकिन अब बात तमाम लोगों की है तो अब हम डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि ये बात इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरा एक जो समाज है। आज अगर बात करूं सोहना का, तो इसमें बहुत सारे सोसाइटियां जुड़ी हुई हैं जो कि इससे आज के डेट में वहां के रहने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बिल्डर द्वारा तैयार किए गए इस जहरीले समुद्र की बदबू ना तो प्रशासन तक पहुंच पा रही है और ना ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर कोई ध्यान दे रहा है, लेकिन लोग हैं कि इस बदबूदार हवा में जीने को मजबूर है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।